भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज अटल समाधि कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग अटल जी को याद करने समाधि स्थल पर पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। अटल जी की दूसरी पुण्यतिथि और आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। हमारा देश भारत जो विश्व गुरु की गरिमा रखता है, जहां रामराज्य स्थापित हो, जन जीवन के सत्य में महकता हो, ऐसा भारत मेरा सपना है। तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी लोग यहां पहुंच चुके हैं। सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके अटल जी के योगदान को, अटल जी को याद किया। समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। दूसरी पुण्यतिथि और इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। कोरोना काल है और उन तमाम प्रोटोकॉल्स का भी ख्याल रखना है और इसी बीच पहुंचे हैं प्रधानमंत्री देश की श्रद्धांजलि देने के लिए। उनका मानना था हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती है और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। उनके भाषण की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन शायद भविष्य में कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रिसर्च करने वाले व्यक्ति अगर उनकी बड़ी गहराई से एनालिसिस करेंगे तो जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। वो जनसभा में भी दो चार वाक्य बोलने के बाद जब मौन हो जाते थे तो ये बड़ा गजब था कि लाखों की जनमेदनी के आखिरी व्यक्ति को भी उस मौन में से मैसेज मिल जाता था। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का ये अवसर है। मैं मेरी तरफ से आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल। जी भी इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए पधार चुके हैं। हम माननीय तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंच चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सदैव अटल खास कार्यक्रम का आयोजन भी वहां पर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी देख सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद हैं। तमाम गणमान्य व्यक्ति यहां पर पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी भाषणों का ऐसा जादू कि लोग बस उन्हें सुनते ही रहना चाहते थे। दूर दूर से लोग उनको सुनने आते थे। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, बहुत सारे ऐसे पल हैं जिन पलों का जिक्र खुद प्रधानमंत्री भी बार बार करते हैं। चाहे बोले या खामोश रहे, ताकत नजर आती थी। कविताओं के जरिए किस तरीके से देश प्रेम की भावना को जगाया अटल जी ने, और मौन रहते थे तब भी एक संदेश साथ ही साथ रहता था। यादों में अटल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज याद किया जा रहा है। दूसरी पुण्यतिथि है। खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने एक भाषण में कहा था, वीर जवानों, हमें आपकी वीरता पर गर्व है। आप भारत माता के सच्चे सपूत हैं। ये देश के उन वीरों के लिए और इसी से प्रेरणा लेते हुए आगे किस तरीके से सभी लोग चल रहे हैं। सैनिकों का सम्मान, हर किसी का सम्मान
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि, हर कोई उनको याद कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज अटल जी को याद किया जा रहा है, सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंचे हैं तमाम गणमान्य व्यक्ति। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम लोग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जो है अपनी ये कह सकते हैं कि उनकी पुण्यतिथि पर जो है श्रद्धा सुमन देने अर्पित करने पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जो हम अभी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा वक्ता नहीं हो सकता, और अगर वो मौन रहते थे तो भी जो संदेश देना होता था वो संदेश दे देते थे। सच में नवजोत, अटल बिहारी वाजपेयी कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाके, या ये कह सकते हैं कि पार्टी के फैसलों में सहमत नहीं होते थे, लेकिन जब वो देखते थे कि पार्टी का बहुमत जो है वो उस फैसले की तरफ है तो वो चुपचाप पार्टी के फैसले को मान लिया करते थे। और यही लोकतंत्र है और यही अटल बिहारी वाजपेयी है जो ये पार्टी के साथ रहते हुए ये जानते थे कि अगर पार्टी ने फैसला ले लिया है तो मैं उसके साथ हूं, चाहे उनकी राय अलग हो सकती थी। ऐसे तमाम मौके हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हमेशा ये कहा जाता है पार्टी के बाहर भी दूसरी पार्टियों में भी उनके संबंध थे। और जब अटल बिहारी वाजपेयी संसद में भाषण दिया करते थे तो विपक्ष के सांसद भी उनको सुनने आया करते थे, विरोधी दल के सांसद भी उनको सुना करते थे कि देखिए अटल जी क्या कह रहे हैं, अटल जी से सीखे कैसे भाषण दिया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ये कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप इस तरीके से भाषण देते हैं विदेश नीति पर, लगता है एक दिन आप जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और लगभग 40 साल बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। अब नेहरू ने जो बात कही थी उसको साकार हुआ था। तो अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा लोकप्रिय नेता रहे, वो अपने भाषणों के लिए जाने जाते हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो बनाया था उन्होंने देश की सड़कों को जोड़ने के लिए, वो एक बेहतरीन काम था। अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए सरकार के अंदर विकास के कई कामों को किया था। गैस योजना लाकर जो गैस एलपीजी सिलेंडर के लिए एक ये कहा जाता है कि उस वक्त कनेक्शन लेने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता था, उस लंबे इंतजार को खत्म करके उन्होंने कहा था लगभग 15 दिन के अंदर जो है गैस सिलेंडर मिल जाए। टेलीफोन जो लैंडलाइन पीएनटी जिसको हम कहते हैं वो खत्म करवाया था, उसका इंतजार। तो इस तरीके के कई विकास कार्य अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर हुए थे जो एनडीए की पहली सरकार थी। लेकिन फिर भी ये मैं कहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत लोकप्रिय थे, न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बल्कि देश की जनता में उनकी लोकप्रियता थी, और विरोधी और दल भी उनको बहुत पसंद किया करते थे उनके भाषणों के कारण। जब वो भाषण दिया करते थे तो विरोधी दल के नेताओं पर कटाक्ष भी किया करते थे, लेकिन विरोधी दल के नेता कभी उस कटाक्ष को बुरा नहीं मानते थे, उसको सहज रूप से लेते थे और उससे सीख लेने की कोशिश भी करते थे। नवजोत, बिल्कुल, और सबसे बड़ी और खास बात जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, न सिर्फ पार्टी में, पार्टी के लिए ही नहीं, देश के लिए नहीं, जब हम बात करें कि एक विपक्ष के तौर पर भी जब वो खड़े हुआ करते थे, चाहे वो सदन में भाषण देने की बात हो तो भी लोग उनको सुनते थे, सरकार और सत्ता पक्ष के लोग तक बैठा करते थे। और जिस लोकतंत्र की बात आप कहते हैं कि जब पार्टी में कुछ भी अगर विरोधाभास भी होता था तब भी वो उसको मान लेते थे, लेकिन यही चीज उन्होंने इस बात का परिचय तब भी दिया जब वो बतौर विपक्ष में थे। अगर सरकार के द्वारा लिए गए कुछ अच्छे कदम है उस पर अपनी सहमति भी जताई, लेकिन अगर आपत्ति है तो उसके लिए भी दृढ़ संकल्प के साथ वो सदन में खड़े रहते थे। बिल्कुल नवजोत, और यही अटल बिहारी वाजपेयी का अंदाज था कि जब वो कोई फैसला लेते थे तो उस पर दृढ़ संकल्प के साथ खड़े रहते थे। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन की सरकार के बाद जब बहुमत फ्लोर पे सिद्ध कर रहा था, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण देते हुए कहा था कि जब मैं राजनीति में आया था तो सोचा नहीं था कि सांसद बनूंगा, और अब प्रधानमंत्री हूं और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा, मेरे मन में कोई मालिन्यता नहीं रहेगी। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो पत्रकार होता, और पत्रकार के साथ साथ बहुत हम सब लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी एक श्रेष्ठ कवि थे। वो जब भी कोई ऐसी घटना होती थी उस पर अपनी कविता लिखकर जो है अपने दिल की बात को रख दिया करते थे। लेकिन बड़ी चीज यही कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्तित्व शायद भारतीय राजनीति के अंदर अब ना मिले, जो इतनी खूबियों के साथ
देश की जनता के अंदर लोकप्रिय हो अपने कामों के साथ, अपने भाषणों के कारण। बिल्कुल, हिमांशु रही है हमारे साथ। तमाम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर्स, तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को भी देख सकते हैं तस्वीरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पहुंच चुके हैं और भजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। दूसरी पुण्यतिथि है अटल बिहारी वाजपेयी की और सभी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंचे हैं। छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, नाम रट लागे। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, तुम मोती हम धागा। प्रभु जी, तुम मोती हम धागा। जैसे तो नहीं मिलत सुहागा, जैसे तो नहीं मिलत सुहागा। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, ओ प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी, नाम रट लागी, नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। संत रविदास जी ने जहाँ पर प्रकृति परमात्मा जीवात्मा की एकात्मा कही, तो उधर संत तो दूसरी पुण्यतिथि सभी लोग वहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके उनको याद किया है। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, सभी चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, चाहे वो तमाम दूसरे लोग, हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल है, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ ही लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब लोग हैं। एक जननायक के तौर पर भी अटल जी को हमेशा याद किया जाता रहेगा। आगे का कार्यक्रम अभी क्या रहने वाला है? भजन के द्वारा जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के बाद जो है तमाम नेता जो है उनकी समाधि पर जाके वहां पर उनको नमन करेंगे, उनको याद करेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम को ये माना जा सकता है कि अगले 20 से 25 मिनट में ये कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर है नवजोत, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको मैं पहले भी कह रहा था और आप भी कह रहे थे कि वो लोकप्रियता में उनकी कोई कमी नहीं। आज भी अगर आप देखें, वो उस व्यक्तित्व के नेता थे जिनको लोग याद करते हैं, जिनसे सीखते हैं, जिनके बारे में किताबें पढ़ते हैं, जिनके यूट्यूब पे भाषण देखे जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के आज भी। और अटल बिहारी वाजपेयी सच में एक ऐसे नेता थे जो सबको साथ लेकर चलने की बात किया करते थे। आप याद कीजिए, 24 दलों के साथ मिलकर 6 साल तक सरकार चलाना गठबंधन की, ये एक्सपेरिमेंट अगर सफल हुआ तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सफल हुआ।
उससे पहले कई बार ये जो है एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इमरजेंसी के बाद जो है मोरारजी देसाई की सरकार में किया गया, जिसको ये कहा गया कि जनता पार्टी की सरकार है, उसमें वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक्सपेरिमेंट किया, चंद्रशेखर ने किया, देवेगौड़ा के नेतृत्व में और गुजराल उनके नेतृत्व में किया गया, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हुए। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने लीडरशिप पे और सबको साथ लेकर चलते हुए जो है 6 साल तक 24 दलों की सरकार चला के ये सिद्ध कर दिया था कि गठबंधन की सरकार को कैसे चलाया जा सकता है। और यही अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व क्षमता थी कि उन्होंने अपने कोर इश्यूज को उस समय दूर रखा था और 6 साल सरकार चलाई और ये बताया कि गठबंधन की सरकार चलाने के लिए सबको साथ लेके चलना पड़ता है। सबकी कह सकते हैं कि उनकी विचारों से सहमत होते हुए भी एक सरकार को काम की दृष्टि से देखें और जनता को काम करने के लिए बिल्कुल इश्यूज को साथ लेकर चलना, ये अटल बिहारी वाजपेयी की खूबी। और उस दौरान हिमांशु कई बार ये भी बातें वो खुद कहा करते थे कि गठबंधन की कुछ मजबूरियां भी होती है, लेकिन अगर गठबंधन बना तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी शख्सियत के तौर पर, क्योंकि जब हम जननायक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और जिसका जिक्र आपने भी किया कि सिर्फ अपनी पार्टी के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए, हर पार्टी के लिए एक प्रेरणा के तौर पर भी वो उभरे। बिल्कुल नवजोत, क्योंकि मैं आपको भी बता रहा था कि जब अटल जी संसद में आया करते थे, न सिर्फ पत्रकार, विरोधी दल के नेता भी उनको सुनने के लिए ललायत रहते थे और अपनी अपनी सीटों पे पहुंच जाते थे और पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ अटल बिहारी वाजपेयी को सुना जाता था। बहुत कम लोग जो है अटल जी के भाषण के बीच में खड़े होकर व्याख्यान किया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण उस तर्ज पे होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषणों में कविताओं का भी प्रयोग करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिनके लिए कहा जाता था कि वो सही व्यक्ति हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। तो 1996 के ही भाषण के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगर मैं सही हूँ और मैं गलत पार्टी में हूँ तो आप सही अटल जी के लिए क्या करेंगे, क्या समर्थन देंगे? तो पूरा सदन जो है वो ठहाके लगाने लगा था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जानते थे उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का भाषण दिया था उस वक्त और उन्होंने नींव रखी थी कि अगर दोबारा चुनाव होंगे तो उसमें बीजेपी को सफलता मिले। इस तरीके के भाषणों के जरिए वो अपनी बातों को रखकर लोगों को अपनी बातों से कन्विंस भी क्या करते थे। जी हिमांशु, शुक्रिया फिलहाल आपका। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे और फिलहाल आज अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जा रहा है, दूसरी पुण्यतिथि है उनकी। आगे बढ़ेंगे, मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लेकिन सबसे डरावनी तस्वीर जामनगर से आई है, जहां पर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स नदी की धार में बह गए। तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से आफत बनी हुई है। हर इलाके में लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके, हर जगह पर बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटे और भारी हो सकते हैं। गुजरात के जामनगर जिले के कल्याणपुर से आई इन तस्वीरों को देखकर कलेजा मुंह को आ जाएगा, जहां एक निजी कंपनी में काम करने वाले 3 गार्ड भंग नदी की उफनती धारा में बह गए। नदी में बहे 3 गार्ड निजी कंपनी में थे तैनात, ड्यूटी पर जाते वक्त हादसा। 3 दिन से हो रही भारी बारिश के चलते उफान पर आई भंग नदी सड़क के ऊपर से बह रही है। तीनों गार्डों ने जब आधी से ज्यादा सड़क पार कर ली थी, तभी एक गार्ड का पैर फिसल गया और वो नदी में बहने लगा। फिर दोनों गार्डों ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बैलेंस बिगड़ गया और तीनों नदी की धार में जा गिरे। तीनों ने तैरकर नदी के किनारे आने की कोशिश की, लेकिन हाहाकारी लहरों के आगे हिम्मत जवाब दे गई। कड़ी मशक्कत के बाद बचाव और राहत दल सिर्फ एक गार्ड को बचा पाया। ये तस्वीरें वडोदरा के पास धनियावी की हैं, जहां एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर की कार बाढ़ की चपेट में आ गई। देखते ही देखते बाढ़ का पानी कार में भर गया। उन्होंने किसी तरह कार के बोनट पर चढ़कर अपनी जान बचाई। एनडीआरएफ की मदद से उन्हें बाढ़ से बाहर निकाला गया। गुजरात की औद्योगिक नगरी सूरत भी 3 दिन से जारी भारी बारिश के चलते पानी पानी है। सड़कों पर समंदर बह रहा है।
और घरों के बाहर 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। भारी बारिश और जलभराव ने सूरत वालों की जिंदगी बेपटरी कर दी है। तो हमारा अभी प्रशासन की तरफ से कोई अभी सुविधा का कोई हुआ नहीं है। कोई सुविधा नहीं है और कोई अभी तक कॉरपोरेशन वाले या फिर अन्य कोई अधिकारी आए नहीं है उसको देखने के लिए। तेलंगाना के सिद्दीपेट में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ एक ट्रक को बहा ले गई, जिसकी तलाश के लिए प्रशासन को हेलीकॉप्टर लगाना पड़ा। ट्रक को खोज लिया गया है, लेकिन ट्रक ड्राइवर का पता नहीं चल पाया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश के बाद बरसाती नाला अचानक उफान पर आ गया। देखते ही देखते स्किबा के पास नेशनल हाईवे पर बने अस्थायी पुल को तेज धार बहा ले गई। इसकी वजह से यहां भारी वाहनों की आवाजाही ठप पड़ गई। सूरत से संजय राठौर और जामनगर से गोपी घांगर के साथ आशीष पांडे, सिद्दीपेट, आज तक। और ये हाल और ये तस्वीरें सिर्फ गुजरात से ही नहीं बल्कि राजस्थान से भी सामने आई है। दिखाते हैं आपको जयपुर की तस्वीरें। पिंक सिटी के नाम से मशहूर इस शहर में कल सब कुछ बारिश में डूब गया। बारिश का पानी थोड़ा उतरा तो मंजर और खौफनाक था। कल तक पानी में डूबी कारें आज मिट्टी में धंस चुकी थी, तो कई घरों में घुसा पानी बर्बादी की कहानी बयां कर रहा है। बारिश के पानी में डूब गया जयपुर। शनिवार को तबाही का आईना बन गया जयपुर। जयपुर का यह खौफनाक नजारा शुक्रवार का है। सड़कों पर सैलाब उतर आया था, नदियां बहने लगी थी, लोग बहने लगे थे, गाड़ियां बहने लगी थी। आसमान से आफत ऐसी बरसी कि पूरा शहर ही पानी पानी हो गया। ऐसा लगने लगा मानो शहर में समंदर घुस आया। फिर जब बारिश थमी तो तबाही का असली अंदाजा होने लगा। शनिवार को आई तस्वीरों में कहीं बर्बाद कारें दिख रही हैं तो कहीं उजड़े घर। कल तक पानी में डूबी दिख रही कारें अब मिट्टी में धंस चुकी हैं। जयपुर में कुछ भी तो नहीं बचा। बाजार, गली, मोहल्ले, हर तरफ पानी ही पानी था। पानी उतरा तो तबाही का मंजर दिखने लगा। जयपुर के पहाड़ी के नीचे वाले इलाके से पानी तो निकल गया, लेकिन हर तरफ मलबा छोड़ गया। इस मलबे में गाड़ियां दबी पड़ी हैं। कई कारें आधी मिट्टी के अंदर दब गईं। कार ही नहीं, बाइक, ऑटो सब जमीन के अंदर दब गए। इस बार पिंक सिटी में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। करीब 8 घंटे में जयपुर के अंदर 5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। अब जयपुर के वार्ड नंबर 57 की तस्वीरें देखिए। कैसे तेजी से आए सैलाब 2 लोगों को बहा ले गया। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि इलाके के लोग किसी तरह इनकी जान बचाने में कामयाब रहे। बेहिसाब बारिश ने जयपुर में जैसे अफरा तफरी मचा दी थी। कई जगह तो हालात ऐसे बन गए कि लोगों ने छतों पर चढ़कर खुद को बचाया। राजस्थान के 20 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोग दहशत में हैं कि फिर ऐसी बारिश हुई तो क्या होगा। देवंकुर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।